अच्छा लगा होगा। ये क्लास 6 का ये है और थर्ड नंबर चैप्टर है। अभी हम हिंदी मीडियम का बना रहे हैं और इसके बाद हम इंग्लिश मीडियम का भी बनाएंगे। ये मेरा ज्योग्राफी का चैप्टर है और मैं आपको बता दूं, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी का जो अक्ष होता है उसका झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, जिसे अंडाकार आकृति के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 23.1/2 लिखा रहता है या 23.5 डिग्री है। इस अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य वर्ष भर विभिन्न कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। इस अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य वर्ष भर विभिन्न कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। पृथ्वी के अक्ष का यह झुकाव विभिन्न मौसम के लिए भी जिम्मेदार है। क्वेश्चन है मेरा, आई होप आप समझ गए होइएगा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, इतना आप याद रखिएगा। इस अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य वर्ष भर विभिन्न कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। इस अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य वर्ष भर विभिन्न कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। पृथ्वी के अक्ष का यह झुकाव मौसम के लिए भी जिम्मेदार है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये मेरा थोड़ा कीबोर्ड से दबा गया है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन और परिक्रमण क्या है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। अपने अक्ष पर जो रोटेशन करते रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को कारण दिन रात जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? घूर्णन कहते हैं। ये मेरा थोड़ा पेन थोड़ा हट गया है, इस बार मैं हाइलाइटर ये ले लेता हूँ। ठीक है, और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, विड्थ को। आप समझ रहे होइएगा। अगर आप अच्छे से समझिएगा तो आप लाइक और कमेंट कीजिएगा। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। इसी कारण क्या होता है कि दिन और रात होता है। ठीक है, अपने अक्ष पर क्या होता है, ऐसे करके जो घूमते रहता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, एक्सिस पर जो घूमता है। जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे यहाँ पे सन हो गया, सन हो गया, और इसकी चारों ओर जो रोटेशन करेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? परिक्रमण करेंगे, जिसके कारण ऋतु का परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात इस तरह की चीजें होते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लीप वर्ष क्या है? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लीप वर्ष क्या है? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लीप वर्ष क्या है? ठीक है, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला के 4 वर्षों में एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा होता है। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। 6 घंटे को ये जो काउंट कर करके होता है 24 घंटा के बराबर होता है। 4 साल के बाद ये 24 घंटा के बराबर होता है। यही एक दिन 4 साल में बढ़ जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इसलिए लीप ईयर में फरवरी होता है 29 डे का होता है। इस ऐसे वर्ष में 366 दिन होते हैं। आप याद रखिएगा, जिसमें फरवरी 29 लास्ट होता है उसमें वर्ष जो होता है 366 दिन का होगा। लीपे वर्ष क्या होता है? 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीपी वर्ष कहेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी अयनांकों में अंतर बताइए। कुछ यहाँ पे छूट गया है,
यहाँ पर उत्तरी होगा, यहाँ पर आप जो लिखे होइएगा 4 नंबर में है, तो ये उत्तरी होगा, ठीक है। और दक्षिणी अयनांक में अंतर बताइए। उत्तरी अयनांक नौहकर होगा और यहाँ पे अनुस्वार होगा, ये छूट गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। आप याद रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। उल्टा होता है दोनों साइड। अर्थ की इस अवस्था को उत्तरी अयनांक करते हैं। सेम दक्षिणी अयनांक 22 दिसंबर को, उत्तरी अयनांक 21 जून को और दक्षिणी अयनांक 22 दिसंबर को। याद रखिएगा उत्तरी अयनांक अगर पूछेगा तो 21 जून को हो जाएगा और दक्षिणी अयनांक पूछेगा तो 22 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, ठीक है, उत्तरी अयनांक। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो दक्षिणी अयनांक। और रात सबसे छोटी होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। अर्थ की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विषुव क्या है। विषुव क्या है, पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा जो होता है उस पर क्या होती है, सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है, ऐसी स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और समान रातें होते हैं। जितना टाइम का दिन होगा उतना टाइम का रात होता है। ये वर्ष में 2 बार आता है। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ये क्लास 6 का है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन होता है और मैं भी बेहतर वीडियो बना सकूंगा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का सर्दी हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांक अलग अलग समय में होता है, क्यों। पृथ्वी 2 गोलार्ध में विभाजित है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी की ओर उत्तरी और दक्षिणी ये गोलार्ध हमेशा अलग अलग मौसमों में गुजरते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक ही समय में सूर्य का सामना नहीं करते हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिणी का अयनांक अलग अलग समय में क्यों है। आप पीछे मेरा क्वेश्चन देखे होइएगा तो ये मेरा 4 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तरी अयनांक कब होता है, 21 जून को और दक्षिणी अयनांक 22 दिसंबर को। यही हमसे पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिणी का अयनांक अलग अलग समय में होता है, क्यों। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया है, उत्तरी और दक्षिणी। ये गोलार्ध हमेशा अलग अलग मौसमों से गुजरते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक ही समय में सूर्य का सामना नहीं करते, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अलग अलग समय में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु अयनांक का अनुभव करते हैं। आई होप आपको समझ गए होइएगा। इसे बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा तो आसानी से क्लियर होगा। आप कमेंट कीजिएगा, मे भी कोई प्रॉब्लम होगा। ध्रुव पर कहता है मेरा क्वेश्चन 7 नंबर, ध्रुव पर लगभग 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात क्यों होता है। हमसे पूछता है ध्रुव पर लगभग 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात क्यों होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है। जब भी आप ग्लोब देखिएगा क्लास में, अगर ऑफिस में रखा होगा या बहुत जगह स्कूल में क्लास में रहता है, तो ग्लोब का एक साइड देखिएगा झुका हुआ रहता है। आप ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि ये खराबी के कारण झुका हुआ है, और वो 23.5 डिग्री मतलब एक्यूरेट करके वो झुका दिया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री नहीं रहता है, 23, ठीक है, 23.5। इसलिए गर्मियों के मौसम में सूरज डूबता ही नहीं। ध्रुव पर क्या होता है, 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में सूरज डूबता ही नहीं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तो सूरज वर्ष में एक बार उगता है और एक बार डूबता है। एक बार उग गया तो कंटिन्यू उगा रहेगा और डूबेगा तो कंटिन्यू डूबा रहेगा, जिसका परिणाम यह होता है लगभग 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात होता है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 6 का चैप्टर 3 का एनसीईआरटी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ढेर सारा आपको मल्टीपल चॉइस आएगा और उसमें क्लास वाइज दिया रहता है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा कि जो क्वेश्चन छूटा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।